जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नवरात्रि की सरल पूजा विधि। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। यह पर्व माता दुर्गा की उपासना को समर्पित है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के ये पावन 9 दिन सभी शुभ कार्यों के लिए बेहद ही शुभ माने जाते हैं। भारतवर्ष में 2 नवरात्रे विशेष रूप से मनाए जाते हैं, एक चैत्रीय नवरात्रे और एक शारदीय नवरात्रे। शारदीय नवरात्रे अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर नवमी तक मनाए जाते हैं। दोनों ही नवरात्रे की पूजा विधि सेम होती है। पूजा के लिए सबसे पहले जहाँ पर हम पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे और वहाँ पर लकड़ी की चौकी या फिर पाटा रखेंगे, उस पर लाल वस्त्र बिछा लेंगे। यदि आपके घर में जगह नहीं है तो आप नवरात्रि की पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। यदि आपके पास जगह की व्यवस्था है तो आप अलग से चौकी लगाकर भी नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। चौकी पर अक्षत का आसन देकर हमने माता रानी को विराजित कर लिया है। यदि आपके पास माता रानी का विग्रह है तो आप विग्रह रख लीजिए, वरना आप माता रानी की फोटो या तस्वीर से भी यह पूजा कर सकते हैं। माता रानी की स्थापना के बाद हम जवारे बोने की तैयारी करेंगे। जवारे बोने के लिए हम मिट्टी का पात्र ले लेंगे। इसमें हम श्रीम या स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे और पात्र को कुमकुम से टीक देंगे। अब हम साफ जगह की मिट्टी लेंगे और उसे छान करके जवारे वाले पात्र में डाल लेंगे। जो हमने गेहूं और जौ भिगा कर रखे हैं उसको भी हम इस पात्र में डाल देंगे। यदि आपको मिट्टी का इस तरह का कुंडा जवारे बोने के लिए ना मिले तो आप पीतल या तांबे की प्लेट लेकर भी उसमें जवारे बो सकते हैं। हमारी पुरानी परंपरा के अनुसार आज भी बहुत से लोग जमीन पर इस तरह से मिट्टी रखकर जवारे बोते हैं। जवारे बोने के दोनों ही तरीके सही हैं। आपको जो तरीका सही लगे आप उस तरह से नवरात्रि की पूजा में जवारे बो सकते हैं। अब हम सभी जवारे के ऊपर मिट्टी की एक पतली सी लेयर और लगा देंगे। उसके बाद हम जवारों में थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे। जवारों में पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डाला जाता है। ज़्यादा पानी होने से जवारे सड़ जाते हैं और उनमें फंगस लग जाती है। तो इस तरह से हमने जवारे की तैयारी कर ली है। अब हम कलश तैयार कर लेंगे। कलश के लिए हम एक पीतल का, तांबे का या फिर आप मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। कलश के मुख पर हमें मौली बांधनी है। नवरात्रि की पूजा में कलश की स्थापना अवश्य की जाती है। नवरात्रि का पूजन बड़ा पूजन माना जाता है और कलश में हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। तो इस तरह से हम कुमकुम से या फिर रोली से कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। अब हम कलश में सबसे पहले डालेंगे गंगा जल। उसके बाद शुद्ध जल से हम कलश को कंठ तक भर लेंगे। अब हम कलश में डालेंगे एक सजी हल्दी, जिसे हमारे यहाँ साबुत हल्दी भी बोला जाता है, 1 सुपारी, 1 सिक्का, 2 लौंग। 2 लौंग को एक जोड़ा बोला जाता है। तो हमें इस तरह से फूल वाली 2 लौंग डालनी है, 1 पतासा, 1 इलायची डालनी है। इसके बाद हम थोड़ी सी कुमकुम डाल देंगे क्योंकि माता रानी का पूजन है। उसके बाद थोड़े से अक्षत डाल देंगे और अब हम कलश के मुख पर आम के पत्ते लगा देंगे। इसके बाद हम एक पूर्ण पात्र रखेंगे जिसमें आप गेहूँ, चावल या फिर जौ भर सकते हैं। यदि आपको आम के पत्ते ना मिलें तो आप अशोक के पत्ते भी कलश के मुख पर लगा सकते हैं। इसके बाद हमें एक पानी वाला जटाओं वाला नारियल लेना है जिसके ऊपर हम मौली बांधेंगे। आप मौली की जगह माता रानी की चुनरी भी नारियल के ऊपर बांध सकते हैं। अब हम जवारों के ऊपर कलश को स्थापित कर देंगे। कलश को हम इस तरह से हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि हमारा कलश मिट्टी में अच्छे से बैठ जाए। आप चाहें तो अलग से कलश की स्थापना कर सकते हैं, जवारों की स्थापना अलग से कर सकते हैं और आप चाहें तो इस तरह से जवारे और कलश की स्थापना एक साथ भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं। आपको जो भी तरीका सही लगे आप उस तरह से कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब हम कलश के ऊपर नारियल की स्थापना करेंगे। यदि आप खड़ा नारियल रखते हैं इस तरह से तो नारियल का मुख ऊपर की ओर होना चाहिए और जब हम नारियल को लिटाकर रखते हैं तो नारियल का मुख हमेशा पूजा करने वाले की ओर होना चाहिए। कलश की स्थापना हमेशा माता रानी के राइट हैंड की ओर की जाती है। जिधर माता रानी का राइट हैंड होगा उधर आपका लेफ्ट हैंड पड़ेगा। अब हम चौकी पर भगवान गणेश को भी स्थापित कर लेंगे। इसके बाद हम नवग्रह बनाएंगे। नवग्रह बनाने के लिए मैंने चावल की 9 ढेरी बनाई हैं। इनके ऊपर हम सुपारी रख करके नवग्रह की स्थापना करेंगे। यदि आप नवग्रह चावल से बनाना ना चाहें तो आप दालों से भी नवग्रह बना सकते हैं। दालों से नवग्रह किस तरह से बनाए जाते हैं और कौन सी दाल से कौन से नवग्रह की स्थापना की जाती है,
इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने उस वीडियो में दी है। वीडियो आपको ऊपर आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप वह वीडियो देख सकते हैं। इस तरह से हमने चौकी पर नवग्रह की भी स्थापना कर ली है। साथ ही हम एक घी के दीपक को भी चौकी पर स्थापित कर लेंगे। अब हम सभी को भावपूर्ण स्नान करा देंगे। माता रानी को, नवग्रह को और गणेश जी को, साथ ही हम कलश को भी स्नान करा देंगे। सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद भगवान गणेश का हल्दी से, कुमकुम से, चंदन से तिलक कराएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। इसके बाद एक हल्दी, एक सुपारी चढ़ाएंगे। वस्त्र रूपी मौली और जनेऊ भी हम अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम धूप घास चढ़ाएंगे और इत्र लगा देंगे और दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी अर्पित करेंगे। अब हम माता रानी का पूजन करेंगे। माता रानी को हम कुमकुम लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे और वस्त्र के रूप में हम माता रानी को एक लाल चुंदरी अर्पित कर देंगे। पुष्प चढ़ाएंगे। माता रानी को लाल रंग अति प्रिय होता है, तो आप लाल पुष्प चढ़ा सकते हैं। लाल ना मिले तो आपको जो भी पुष्प मिल जाए आप माता रानी को पूजा में चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम इत्र लगाएंगे और माता रानी को दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अर्पित करेंगे। इसके बाद माता रानी को सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे। ये सुहाग की सामग्री आप पहले दिन भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं या फिर आप नौमी वाले दिन अर्पित कर सकते हैं। यदि आप यह सुहाग की सामग्री पहले दिन माता रानी को अर्पित कर रहे हैं तो ये सुहाग की सामग्री पूरे 9 दिन तक माता रानी के पास चौकी पर ही रखी रहेगी। नौमी से पहले इस सुहाग की सामग्री को आपको माता रानी के पास से हटाना नहीं है, क्योंकि हम कलश के द्वारा सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। इसलिए हम कलश का, ज्वारे का और दीपक का भी पूजन कर देंगे। कुमकुम लगाएंगे, चंदन लगाएंगे और अक्षत चढ़ाएंगे। साथ ही एक पुष्पमाला या पुष्प हम कलश को भी अर्पित कर देंगे और दीपक को भी हम पुष्प अर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें नवग्रह का पूजन करना है। नवग्रह का पूजन हमें कुमकुम से दूर से ही करना है। नवग्रह हिलने नहीं चाहिए। नौमी तक हमारे नवग्रह इसी प्रकार से रखे रहने चाहिए। अक्षत चढ़ा देंगे। इसके बाद हम सभी नवग्रह को वस्त्र रूपी मौली भी अर्पित कर देंगे। यदि आप पूरे 9 दिन माता रानी का व्रत रखते हैं तब भी आपको इसी विधि से पूजा करनी है, और यदि आप नवरात्रि का व्रत नहीं रखते हैं तब भी आपको इसी विधि से पूजा करनी होती है। अब हमने माता रानी के लिए भोग में जो फल मिठाई रखे हैं उनका भी भोग लगा देंगे। पंचमेवा का भोग लगाएंगे। माता रानी को आपको नवरात्रि में अन्न का भोग नहीं लगाना है। आप कोई भी मौसमी फल का भी भोग माता रानी को लगा सकते हैं जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। अब हम माता रानी को एक पान का भोग लगाएंगे, जिस पर हम 1 सुपारी, 2 लौंग, 1 इलायची और 1 बतासा रखेंगे और पान का भोग हम माता रानी को लगाएंगे। पान के इस भोग को बीड़ा बोला जाता है। इसी तरह से एक पान का बीड़ा हम भगवान गणेश को भी अर्पित कर देंगे। आप इस तरह से भी पान का भोग माता रानी को, भगवान गणेश को पूजा में लगा सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन पूजा में हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद अगले 9 दिन हमें पूजा में इतना टाइम नहीं लगता है। इसलिए आप एक दिन पहले पूजा की सारी सामग्री एक जगह इकट्ठा कर लीजिए ताकि आपको पूजा में ज़्यादा टाइम ना लगे। नवरात्रि की पूजा में हवन जरूर किया जाता है। इसके लिए आप कोई हवन कुंड ले लें। ये हवन कुंड आप मिट्टी का, तांबे का या पीतल का ले सकते हैं। हवन कुंड का हम पूजन कर देंगे। चंदन से, कुमकुम से अक्षत चढ़ाएंगे और फूल चढ़ा देंगे। ये हवन आप गाय के गोबर के उपले पर भी कर सकते हैं और आम की समिधाओं पर भी कर सकते हैं। मैं गाय के गोबर के उपले पर हवन करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। हवन कुंड में हम पहले घी की आहुतियां देंगे, उसके बाद कुछ कपूर रख देंगे। अब हम माचिस के द्वारा हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। आप चाहें तो इस उपले को गैस पर भी जला सकते हैं। उसके बाद हम भगवान गणेश के नाम से 5 आहुतियां देंगे, गौरी माता के नाम से 5 आहुतियां देंगे। उसके बाद 1 इलायची, 2 लौंग, 1 बतासा हम माता रानी के नाम से हवन कुंड में अर्पित करेंगे। साथ ही माता रानी के नाम से हम 5 या फिर 9 आहुतियां धूप सामग्री की भी देंगे। नवरात्रि में प्रॉपर हवन कैसे किया जाता है इसका अलग से वीडियो मेरे चैनल पर है। लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप वह वीडियो देख सकते हैं। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने हवन की प्रॉपर विधि इस वीडियो में नहीं बताई है। चाहे आप हवन छोटा करें या बड़ा करें, नवरात्रि में हवन करने का विशेष महत्व होता है, तो आप नवरात्रि में हवन अवश्य करें। अब हमने भोग में जो भी प्रसाद रखा है उस प्रसाद को थोड़ा थोड़ा हम हवन में अर्पित कर देंगे। और जो हमने पान रखा है, आप चाहें तो इस पान को भी इस हवन में अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि हवन के द्वारा ही सभी देवी देवता हमारे भोग प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इसके बाद हम माता रानी को हवन की आरती देंगे, गणेश जी को, नवग्रह को और
कलश को भी हम हवन की आरती दे देंगे। उसके बाद हम हवन का शीतलीकरण कर देंगे। भोग के लिए हमें 1 कलश जल भी माता रानी के पास चौकी पर रखना है। अब हम माता रानी की आरती करेंगे। ये आरती मैं कपूर से कर रही हूँ, आप घी के दीपक से भी यह आरती कर सकते हैं। सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे। उसके बाद आपको माता रानी की जो भी आरती आती हो, आप माता रानी की आरती कर लें। इसके बाद हम कलश को, नवग्रह को और हवन में जो हमने देवी देवताओं का आवाहन किया है उन सभी को आरती दिखा देंगे। आरती के बाद हम दीपक का भी शीतलीकरण कर देंगे। दीपक के चारों ओर इस तरह से हम पानी फिरा देंगे। दीपक की आरती भी हम सभी देवी देवताओं को दे देंगे। उसके बाद हम स्वयं आरती लेंगे और अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी आरती दे देंगे। इसके बाद हम माता रानी के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे। गणेश जी के, नवग्रह के और जो हमने कलश में देवी देवताओं का आवाहन किया है सभी के चरण स्पर्श करेंगे। साथ ही जो हमने हवन किया है उसके भी हम चरण स्पर्श कर लेंगे। साथ ही हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे, हे माता रानी, हमने आपकी 9 दिन के लिए चौकी लगाई है। आपके आशीर्वाद से हमारी पूजा में कोई विघ्न ना पड़े। हमारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो आप उसे क्षमा करिएगा। हमारी सभी भूल चूक आप माफ़ करिएगा और मुझे इतनी सामर्थ्य दीजिएगा कि मैं 9 दिन तक आपकी सेवा सच्चे मन से कर सकूं। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी माता रानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ नवरात्रि की पूजा विधि का मेरा ये सरल सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।